चलो स्टार्ट खोल जाओ। याद किए हो ना? चलो बताओ। बौद्ध धर्म के संस्थापक। छड़ी निकालो, कहाँ बा छड़ी? बौद्ध धर्म के संस्थापक के रहे? बौद्ध धर्म के संस्थापक का घरवा करत रहो? का घरवा करत रहो? कौन थे? इको अक्षर करे पढ़े के नहीं इको अक्षर नहीं करे पढ़े के। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध रहा न के रहे? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। वहीं बोला जाएगा कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभ देव। बोला जाएगा कि ऋषभ देव का सिंबल क्या था, संकेत क्या था? सांड था। दूसरा का कौन थे? अजीतनाथ। नहीं बताया गया था? दूसरा का जैन धर्म के तीर्थकर कौन थे? अजीतनाथ। और इनका सिंबल क्या था? हाथी। थप्पड़ बाज लगी। ऋषभ देव का क्या था? ऋषभ देव का सांड। और अजीतनाथ के हाथी। तीसवा पूछेगा, तीसवा कौन थे? जैन धर्म के तीसवा पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ भून फाड़ दे बैक वाली पढ़ेगा तो नहीं, घर देखेगा बैक वाली पेज। कौन थे? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ का सिंबल क्या था, संकेत? पार्श्वनाथ के थप्पड़ वाले लगे अभी। पार्श्वनाथ का हो जाएगा सांप। पार्श्वनाथ का सांप। और सांपों का अध्ययन क्या कराता है? बायोलॉजी में कल पढ़े थे ना, सांपों का अध्ययन क्या कराता है? घरवा पढ़ो, दिन वो खाली पेपर तक रहते रहो। ओफियोलॉजी। सांपों का अध्ययन क्या कराता है? ओफियोलॉजी। बताओ। मछलियों का अध्ययन। मछलियों का अध्ययन। मत्स्य उत्पादन। कौन आंसर बताओ? वही बताया जाएगा कि महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सुश्री महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ। और वहीं अगर पूछा जाएगा कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। कंफ्यूजन दूर करो। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जबकि महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। बोला जाएगा कि महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। कंफ्यूज नहीं होना है। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या है? यशोदा। लेकिन वहीं पूछा जाएगा कि गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। क्या था? यशोधरा। वहीं पूछा जाएगा कि महावीर स्वामी की लड़की थी, उनका नाम क्या था? अनुजा प्रियदर्शनी। अनुजा प्रियदर्शनी। और उसके पति, अनुजा प्रियदर्शनी के पति कौन थे? जामिल। और जामिल कौन थे? प्रथम जैन धर्म के अनुयायी। ठीक ना? वहीं बोला जाएगा कि गौतम बुद्ध के लड़का एक हुआ था, क्या नाम था? राहुल था। और गौतम बुद्ध जो होते हैं कितने वर्ष की अवस्था में जाते हैं, संन्यास ग्रहण करते हैं? 29। लेकिन वहीं पूछा जाएगा कि महावीर स्वामी कितने वर्ष में गए थे? 30 साल में। महावीर स्वामी किसकी आगे लेकर गए थे? कौन सा भाई था? नंदीवर्धन। और बोला जाएगा कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? क्या था? एक बार तो पेज पहले निकाल के देखो। महावीर स्वामी का पूछेगा कि बचपन का नाम क्या था, तो बताना है। क्या बताना है? वर्धमान। महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान था। और वहीं बोलेगा कि गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था?
सुधोधन। सुधोधन गौतम बुद्ध के पूछेगा कि माता का नाम क्या था? माया देवी। माता का नाम जिसको माया देवी बोलते हैं, माया देवी। और वहीं बोला जाएगा कि माया देवी की मृत्यु जो होती है गौतम बुद्ध के कितने दिन के बाद? 7 साल के बाद। 7 साल। 7 दिनों के बाद मृत्यु हो जाती है। तो अब इनका पालन पोषण कौन करता है? प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी। और गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है? कौन तट? कौन नदी के किनारे? निरंजना नदी के किनारे ना? निरंजना नदी के किनारे। तो थप्पड़ दिमाग खत्म हो गया है। रिजुपालिका नदी के तट पर निरंजना नदी या फाल्गु नदी? गौतम बुद्ध। ठीक है, निरंजना नदी या फाल्गु नदी। फाल्गु जो है पुनपुन नदी की सहायक नदी है, और पुनपुन नदी जो है ये ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की। और गंगा रिवर से पुनपुन नदी जो होता है साउथ नीचे से बहती है। ये गंगा रिवर जो होती है हमारे बिहार को 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है, एक दक्षिणी बिहार और एक उत्तरी बिहार। फाल्गु नदी बताया जाता है कि फाल्गु नदी को श्राप मिला था जब भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी आ रहे थे, तो राजा दशरथ की मृत्यु हो गई थी। तो ये लोग गए थे वहाँ पर, क्या होता है, विसर्जन करने के लिए, अस्थि विसर्जन करने के लिए गए थे, पिंडदान। ठीक ना? तो वहाँ पर कुछ नहीं था, तो ढूंढने के लिए राम जी जो है चले गए थे कुछ दूर। राम जी और लक्ष्मण जी, और सीता जी जो होती है देखती है कि अभी वो लोग आ नहीं रहे हैं, और बोलती है कि समय ज़्यादा विलम्ब हो रहा है और समय ख़त्म होते जा रहा है। तो एक रेत की ही बनाकर, ऐसे छोटा सा बनाया जाता है कुछ, और बनाकर और राजा दशरथ की वहाँ पर पिंडदान कर देती है। लेकिन साक्षी मानती है वो तुलसी को, एक ब्राह्मण को और नदी को साक्षी मान के उनका पिंडदान कर देती है। लेकिन जब राम जी आते हैं तो उनके डर से, जो फाल्गु रिवर है, बताया जाता है, इतिहास में एक कहानी है, फाल्गु रिवर बताती है कि नहीं, उनके डर से कि ये क्रोधित हो जाएंगे, डर से बताती है कि नहीं, अभी राजा दशरथ जी का पिंडदान नहीं हुआ है। जिसके कारण माता सीता जो होती है उनको श्राप दे देती है। तो अधिकतर समय जो होता है फाल्गु रिवर जो होता है, अधिकतर समय तक यहाँ पर क्या होगा, फाल्गु रिवर अधिकतर समय तक रेत के नीचे ही दबी रहती है। ये क्या होगी बाबा रंचा है? तू कहना, तोर बढ़ावा हो गया कि रे हैं? होने बैठ ले गाय जाए। तो वहीं माता सीता जो होती है क्या कर देती है, श्राप दे देती है फाल्गु रिवर की। अधिकतर समय फाल्गु रिवर जो होता है रेत के नीचे दबा रहता है, उसी शराब के किनारे। और अभी भी देखते होंगे कि राजगीर जाते हैं लोग पिंडदान करने के लिए अपने पूर्वजों की, तो किस नदी के किनारे? इसी फाल्गु नदी के किनारे। ठीक है, तो फाल्गु नदी के किनारे किनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? गौतम बुद्ध की। वहीं बोला जाएगा कि महावीर स्वामी की कहाँ पर? रिजुपालिका नदी के तट पर। बोले जाएगा कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर होता है? महावीर स्वामी का जन्म राजस्थान में, पाटलिपुत्र में। वाह, वैशाली में। तो महावीर स्वामी का जन्म बोला जाएगा तो वैशाली। लेकिन वहीं बोला जाएगा कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर होता है? गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी, कपिलवस्तु लुम्बिनी, जो कि कहाँ पर है? नेपाल में है। ठीक है, बोला जाएगा कि कितने वर्ष की तपस्या के बाद महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? कितने साल के बाद? 12 साल के बाद। लेकिन वहीं बोला जाएगा कि गौतम बुद्ध को कितने सालों के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? 6 साल। बताया जाता ना, बिना अंजल के बताया जाता है कि 6 साल गौतम बुद्ध जो थे। पार्श्वनाथ जी जो थे 4 गो बात बोले थे अपने
शिष्यों को पालन करने के लिए, जिसको चतुरायन बोला जाता है धर्म। कौन कौन सा? सादा सत्य बोलो, अहिंसा मत करो, संपत्ति मत रखो। 4 गो, सादा सत्य बोलो, अहिंसा मत करो, चोरी मत करो, संपत्ति मत रखो, ठीक ना। लेकिन ब्रह्मचर्य जो महावीर स्वामी जो होता है, पंचायन धर्म बना देते हैं इसको, पंचायन, और इसमें ऐड कर देते हैं एक और ब्रह्मचर्य, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग पढ़े थे कि जैन धर्म के त्रिरत्न के बारे में। कौन कौन होता है जैन धर्म के त्रिरत्न? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये होता है। लेकिन देखे जाला तो तीनों नियम के पालन कर लेला, दर्शन, ज्ञान और आचरण। वहीं बोला जाएगा कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? बुद्ध धम्म संघ। बुद्ध संघ की धम्म से, तो बुद्ध धम्म संघ, याद रखिएगा। फिर और कुछ था कंफ्यूजन इसमें, तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म में जितना कंफ्यूजन है क्या हो गया है यहाँ पर, खत्म हो गया ना। अब आ जाएगा तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन, कलो एक क्लियर ना। चलिए अब नेक्स्ट हमारा है शैव धर्म और वैष्णव धर्म। यही बोला गया था कल करने के लिए ना। अच्छा बताओ, गधा की हड्डी कहाँ से मिला था? गधा की हड्डी कहाँ से मिला था? हड़प्पा सभ्यता से। क्या मिला था? RS-37 कब्रिस्तान कहाँ पर मिला था? हड़प्पा सभ्यता में मिला था। श्रमिक आवास कहाँ पर मिला था? श्रमिक आवास मारुति देवी की मूर्ति, लकड़ी की ओखली, और क्या क्या मिल रहा है? अन्नागार, स्नानागार, अन्नागार, गधा की हड्डी, और फिर हाथी के कपाल। कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में। कहाँ के मिला था मोहनजोदड़ो में? कांसे की नर्तकी सूती कपड़ा पहनी थी, फिर गला हुआ तांबा का ढेर और सोना का हार, और फिर पशुपति शिव जी की वॉलपेपर मिल रहा है, मूर्ति। फिर इसके बाद अन्नागार, स्नानागार, हाथी का कपाल, ठीक है। और फिर विशाल सभा भवन, चौड़ी सड़क, पुरोहित आवास, और एक कुम्हार का मृद भांड, मिट्टी का जो होता है पकाने वाला। तो ये था मोहनजोदड़ो से। और बताया गया था श्रृंगार का सामान कहाँ से मिला था? बताया गया था ना, चिन्हाती नहीं है जमाल पर, तो कब जिससे ज़्यादा श्रृंगार कर लेती है। तो श्रृंगार का सामान कहाँ से? चनहुदड़ो से मिला था। चनहुदड़ो से श्रृंगार का सामान, जैसे अनक हो गया, ककई, लिपस्टिक, सिंदूर, सब कहाँ से? चनहुदड़ो से मिला था। और एक और मिला था, क्या मिला था? हाँ, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता का पैरों के निशान चनहुदड़ो से ही मिला था। बताइए कि भूसी का साक्ष्य कहाँ से मिला है? भूसा बताया गया था ना, भूसा का कलर बदल जाता है, रंगपुर, रंगनाथ, क्या था? रंगनाथपुर कुछ था ना, रंग, तो यहाँ से मिलता है। और फिर बताया गया था कि बताओ ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? 4 गो ऋग्वेद में मंडल की संख्या, 13 गो मंडल की संख्या। हर बिना वैक्सीन लगेले तो सुधरवा ना, वैक्सीन तो वहीं के पड़ी तरह के। तो ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? 10 है। तीसरा मंडल जो है गायत्री मंत्र से संबंधित है, सूर्य देवता से, और सावित्र एक देवता थे, उनसे संबंधित बताया जाता है। और गायत्री मंत्र को किसने लिखा है? तीसरा मंडल को किसने लिखा है? तो बताइएगा कि विश्वामित्र जी ने। बताइए 8वां मंडल जो होता है खिल कहलाता है। 9वां मंडल जो होता है सोम से संबंधित है, और सोम देवता किससे संबंधित है? जंगल, वनस्पति देवता।
वहीं बताया जाएगा घौ देवता किससे संबंधित है। घौ आसमान के देवता बोला जाता है। घौ घौ घड़ आसमान का रहता है, याद रखिएगा। घौ तो आसमान का देवता। वहीं बोला जाएगा कि अग्नि देवता किससे संबंधित है। मनुष्य और भगवान के बीच मध्यस्थता कराने वाले। बताइए रेनू, इंसान जिंदा है, मर गया तो क्या हो जाएगा, अग्नि में डाला जाएगा और फिर ऊपर चला जाएगा। तो भगवान और इंसान के बीच मध्यस्थता कराने वाला कौन हो जाएगा, अग्नि। इंद्र भगवान तो युद्ध के देवता और वर्षा का देवता, किनको बोला जाता था, इंद्र को। और ऋग वैदिक काल में सबसे प्रिय भगवान कौन थे, थप्पड़ भाई लगे भी, इंद्र ही थे। वैदिक सभ्यता में जब पढ़ेंगे आप तो एक ऋग्वैदिक काल पढ़ेंगे जिसमें तीनों वेद की रचना हुई है। ऋग्वैदिक काल में तीनों वेद की रचना हुई है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, तीनों वेद की रचना कहाँ पर हुई है, ऋग्वैदिक काल में। लेकिन वहीं उत्तर वैदिक काल में पढ़ेंगे तो एक सिर्फ वेद का निर्माण हुआ है और वो है हमारा अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या है, तो अथर्ववेद में जादू टोना, अंधविश्वास, वशीकरण, विवाह के बारे में ये सब दिखाया गया है। वहीं बात करें हम लोग ऋजुवेद में, यजुर्वेद में यज्ञ के अनुष्ठानों के बारे में उल्लेख किया गया है, कैसे पूजा किया जाएगा। फिर बलिदान की चर्चा किसमें किया गया है, यजुर्वेद में ही। सामवेद बोला जाएगा तो सामवेद हमारा संगीत के बारे में अधिकतर देखेंगे आप लोग, ठीक है। तो भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है, सामवेद को कहा जाता है, ठीक है। इतना क्लियर था हम लोगों का। बताया गया था कि जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है वह कैसी, किस आकृति की थी, किस आकार का था, त्रिभुजाकार था। और बताया गया था समैप्यद है, ऊपर कहाँ तक गया है, मंडा, चिनाब नदी के किनारे है। दक्षिण में कहाँ पर, गुजरात तक फैला है। जबकि बात करें हम लोग इधर पूरब में तो उत्तर प्रदेश तक फैला था, उधर अफगानिस्तान तक, ठीक ना, त्रिभुजाकार यह करती था। तो सम बराबर ऐड बताया गया था। सुदका गैंडोर, मांडा, आलमगीरपुर और दैमाबाद, इतना तक फैला हुआ था। और बोला जाए रिवर तो डच रिवर, फिर चिनाब और हिंडन नदी और प्रवरा नदी। तो ये हमारा पीछे का कुछ रिवीजन हो गया। अब चलिए आगे चलते हम लोग शैव धर्म पर, और फिर इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे वैष्णव धर्म तक। तो चलिए शैव धर्म स्टार्ट किया जाए। हो रहा है ना अच्छा से रे, ऊपर होता ना, देख लीजिए। चलिए कौन सा शैव धर्म था हमारा, शैव धर्म। शैव से संबंधित मतलब शिव जी, शैव मतलब क्या हो जाएगा, शिव जी। तो शिव जी के मानने वाले जितने भी लोग थे उनको कहा गया शैव धर्म। क्या कहा गया, शैव धर्म। सम्मेलन पढ़ ला, चलिए आगे पढ़ो। शैव धर्म पहले समझ लो। शैव धर्म तो भगवान शिव को पूजा करने वाले जितने भी लोग थे उनको कहा गया शैव धर्म से संबंधित लोग, शैव धर्म। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक जो साक्ष्य है मिलता है हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से। मतलब हड़प्पा सभ्यता में ही मिला था। क्या हड़प्पा सभ्यता पढ़े हो ना, तो यहीं से मिलता है साक्ष्य, हड़प्पा सभ्यता से ही शिवलिंगों की उपासना करने का, मतलब शिवलिंग मिला हुआ था, ठीक ना। तो ऋग्वेद में, जब ऋग्वेद पढ़ेंगे, ऋग्वेद अभी पढ़ रहा रिवीजन किया पीछे, तो ऋग्वेद में शिव जी को रुद्र नाम दिया गया है। क्या बोला गया है उनको, रुद्र, बोलता है रुद्रा अभिषेक। तो रुद्र नाम दिया गया है किसमें, ऋग्वेद में। अथर्ववेद में शिव को क्या बोला गया है, तो भव, सौरव, पशुपति, भूपति। पशुपति तो अभी बोला जाता है पशुपतिनाथ, तो पशुपति, भूपति, फिर उसके बाद भव और सौर, स अव मेरा, ठीक ना। तो ये बोला जाता है अथर्ववेद में शिव जी को बोला गया है। लिंग पूजा का पहला वर्णन जो है, यानी शिव जी की पूजा जो है, लिंग पूजा होता है ना ऐसे गोला साहब, तो वहाँ का साक्ष्य कहाँ से मिला हुआ है,
तो मत्स्य पुराण से। कहाँ से मिला है? मत्स्य पुराण। और बोला जाएगा कि पुराणों की संख्या कितनी है? 18। पुराण किसने लिखे हैं? लोमहर्ष एवं इनके उग्रश्रवा, ठीक ना, उग्रश्रवा बता, ये लिखे हैं पुराण। पुराणों की संख्या 18 है। और मत्स्य पुराण जो है हमारा सबसे पुराना पुराण है। और यहीं से क्या मिला है? क्या मिला है? लिंग पूजा, शिव जी की लिंग पूजा का स्पष्ट वर्णन किया गया है। महाभारत में 18 गो पर्व है शायद, ठीक ना। तो महाभारत के अनुशासन पर्व में भी, महाभारत के अनुशासन पर्व में भी किसका वर्णन मिला हुआ है? लिंग पूजा का। बंद करो इसको, सुनो पहले, जा देखो, बंद करो, सुनो। लिंग पूजा का वर्णन कहाँ पर मिला है? महाभारत के अनुशासन पर्व में। और बोला जाएगा कि लिंग पूजा का वर्णन कहाँ पर मिला हुआ है? पुराण में बोला जाएगा। तो किस पुराण में? मत्स्य पुराण में, ठीक है। रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है। जिसे हम लोग पढ़े थे 4 गो वेद, चारों वेद के ब्राह्मण ग्रंथ भी पढ़ रहा, जिसे ऋग्वेद के 2 गो हो जाएगा, तैत्तिरीय एवं क्या हो जाएगा? कौशतकी एवं तैत्तिरीय, 2 गो, कौशतकी एवं तैत्तिरीय हो जाएगा। और वहीं साम वेद के देखो, तो ऋग्वेद के ऐतरेय एवं कौशतकी, ऐतरेय एवं कौशतकी हो जाएगा ब्राह्मण ग्रंथ किसका? ऋग्वेद का। यजुर्वेद की बात की जाए तो तैत्तिरीय एवं शतपथ, तैत्तिरीय एवं शतपथ। साम वेद का याद रखिए पंचविश, साम वेद याद रखिए। साम वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? पंचविश। शाम में अधिकतर लोग जब भी शराब पीना होता है तो कब पीते हैं? शाम में। मतलब विष, शराब क्या है? विष, जहर है ना, बोला जाता है ना। तो विष का सेवन कब करते हैं इंसान? शाम में। तो याद रखिएगा कि साम वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या हो जाएगा? पंचविश। अथर्ववेद का इसमें भी था है और उसमें भी था होगा, गोपथ। अथर्ववेद का क्या हो जाएगा? गोपथ। और सामवेद का क्या हो जाएगा? पंचविश। ऋग्वेद का क्या हो जाएगा? ऐतरेय एवं कौशतकी, ऐतरेय एवं कौशतकी। यजुर्वेद का तैत्तिरीय एवं शतपथ, यजुर्वेद का तैत्तिरीय एवं शतपथ। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि यजुर्वेद ये 100% टेठी कर रहा है। मैच खेलते हो ना तो बोलते हैं ना 100% क्या कर लाएगी? टेठी। तो शतपथ, शत मतलब क्या होला? सही, शत मतलब सही। और तेती याद रखिए टेठी, तो तेती 100% करेला, मतलब 100% करेला। कब? आज से नहीं करती, यजु याद रखिएगा। यजुर्वेद के तैत्तिरीय एवं शतपथ, यजुर्वेद के वर्ड है क्या? बौद्ध धर्म समाप्त हो गया था, हमारा जैन धर्म समाप्त हो। अभी 100 धर्म में देखिए तो लिंग पूजा का वर्णन कहाँ कहाँ पर मिलता है? तो मत्स्य पुराण में। मत्स्य पुराण हमारा पुराण जो है सबसे पुराना पुराण है। पुराणों की संख्या बोला जाए तो 18 पुराण है। और बोला जाएगा कि पुराण की रचना किसने किया है? तो लोमहर्ष और इनके पुत्र उग्रश्रवा, ठीक है। तो मत्स्य पुराण में लिंग पूजा का इनका वर्णन मिलता है। फिर इसका बात की जाए तो महाभारत के 18 पर्व हैं, जिसमें अनुशासन पर्व है, उसमें भी शिव जी के लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। और रुद्र कहाँ से इनका नाम मिला है? शिव जी का ऋग्वेद से। कहाँ से मिला है? ऋग्वेद से। तो रुद्र के पत्नी के रूप में बोला गया है कि इनको पार्वती, तैत्तिरीय, पार्वती का नाम तैत्तिरीय आरण्यक में मिला है। अभी तैत्तिरीय पढ़ला नु, ब्राह्मण ग्रंथ है। किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? तैत्तिरीय। हाँ, तो रुद्र के पत्नी के रूप में किसे कहा गया? इसमें पार्वती जी को। किस ब्राह्मण ग्रंथ में? तैत्तिरीय। शिव की पत्नी की सौम्य रूप, मतलब शिव जी की पत्नी के कौन कौन से इसमें नाम दिया गया है? तो एक हो जाएगी पद्मा और एक पार्वती, तो यादें हुई। उमा, यादें बा, उमा पार्वती, देखो ना शिव लिया। गौरी, उमा पार्वती गौरी, 3 गो तो सही याद बा, उमा पार्वती गौरी। और 2 याद रखिएगा कि एक हो जाएगा भैरवी और एक हो जाएगा पद्मा, ठीक ना, भैरवी और पद्मा शिव जी की पत्नी के रूप में यहाँ पर दिखाया गया है। वही वामन पुराण, 18 पुराण देख ले बड़ा नो, तो हमें मत्स्य पुराण बा और एगो वामन पुराण। तो वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। वामन पुराण में शैव धर्म के संप्रदायों की संख्या कितनी बताई गई है? 4। एक पशुपत, कपालिक, कलामुख, लिंगायत। पशुपत, कपालिक, कलामुख और लिंगायत, 4 गो। पशुपत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। पशुपत संप्रदाय बोला जाएगा तो शैव धर्म जो है इसका सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन सा हो जाएगा?
पशुपत, क्या हो जाएगा? पशुपत। इसके संस्थापक कौन थे? लकुलिस। इसके संस्थापक कौन थे? लकुलिस। किसके? पशुपत संप्रदाय के। पशुपत संप्रदाय के जो संस्थापक थे कौन हो जाएंगे? लकुलिस, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना गया है। भगवान शिव के कितने अवतार? 18, जिसमें एक माना गया है ग्रेबो उजलिटवा, जिसमें एक किसको माना गया है? किनको? लकुलिस को। लकुलिस को पशुपत संप्रदाय के अनुयायियों के पंचार्थिक कहा गया है। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ था पशुपत सूत्र, ठीक है। और श्री शंकर पंडित एक विख्यात पशुपत आचार्य थे। कौन? श्रीकर पंडित। श्रीकर पंडित जो थे पशुपत आचार्य थे, विख्यात प्रसिद्ध थे। अब इसमें संप्रदायों की कुछ दिया गया है, संस्थापक कौन थे? तो बोला जाएगा कि आजीवक जो थे किस संप्रदाय के संस्थापक थे? तो मखली पुत्र संप्रदाय दिया गया, उसके संस्थापक। आजीवक एक संप्रदाय है, नाम नहीं है किसी व्यक्ति का। तो आजीवक किसके संस्थापक थे? मखली पुत्र गोसाल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली पुत्र गोसाल। घोर अक्रियावाणी तो पूर्ण कश्यप। पूर्ण कश्यप। यदृच्छवाद आचार्य अजित। भौतिकवाद पाकुद कचायन और अनिश्चयवाद संजय वेठली पुत्र, ठीक है। आजीवक संप्रदाय का संस्थापक आता है हमेशा, तो याद रखिएगा आजीवक मखली पुत्र गोसाल। कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे। कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव कौन थे? भैरव, याद रखिएगा। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्री शैल नामक स्थान था। कपालिक संप्रदाय का है ना, 4 गो बताया गया है ना कि अभी बामन अवतार में, बामन पुराण में शैव धर्म के 4 गो संख्या बताई गई संप्रदाय की। पशुपत, कपालिक, कालामुख, लिंगायत। पशुपत, कपालिक, कालामुख और लिंगायत। तो उसी में बात किया गया है। कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव कौन थे? तो भैरव। और इस संप्रदाय का प्रमुख कौन थे? प्रमुख केंद्र कौन था? तो श्रीशैल। कौन था? श्रीशैल स्थान। कलामुख संप्रदाय की बात की जाए, नेक्स्ट तीसरा का बात किया है कलामुख संप्रदाय के, तो अनुयायियों को शिव पुराण में महावर्तधर कहा गया है। जो कालामुख संप्रदाय के अनुयायी थे उनको शिव पुराण में क्या कहा गया है? महावर्तधर। महावर्तधर। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन करते थे। तो कपाल लेके लटका के कोई घूमता है साधु, तो नर कपाल में ही ये क्या करते हैं? भोजन करते हैं, उसी में खाते हैं। जल तथा सुरपान भी करते हैं और साथ ही अपने शरीर पर चीता की भस्म मलते हैं। तो अभी जब कुंभ हो रहा था तो उसमें ऐसे लोग देखे होंगे आप लोग, जिसको बोलते थे क्या? नंगा दिखता रहता है साधु। तो ये किस संप्रदाय से? तो भगवान शिव के भक्त हैं, और ये कलामुख जो संप्रदाय हैं उनको मानने वाले हैं, ठीक ना। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था। लिंगायत संप्रदाय कहाँ पर प्रचलित था? दक्षिण भारत। दक्षिण भारत अभी नीचे की तरफ, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये सभी। तो ये दक्षिण भारत में कौन सा प्रसिद्ध है इनका धर्म? लिंगायत धर्म। लिंगायत। इन्हें जंगम भी कहा गया है। क्या कहा गया है? जंगम। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग के उपासक थे, मतलब शिवलिंग की पूजा करते थे। कौन? लिंगायत संप्रदाय के लोग। शून्य संपादने। लिंगायत का मुख्य धार्मिक ग्रंथ कौन है? शून्य संपादने। शून्य संपादने क्या है? लिंगायत धर्म के प्रमुख ग्रंथ। बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अलभ प्रभु तथा उनके शिष्य बासव को बताया गया है। बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो अलभ प्रभु तथा उनके शिष्य बासव। इस संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। इस संप्रदाय को क्या कहा जाता है? वीर शिव संप्रदाय। किस संप्रदाय को? लिंगायत संप्रदाय को। बासव व उनके भतीजा। कौन? बासव व उनका भतीजा चाना बासव। बासव एवं उनका भतीजा चाना बासव कर्नाटक के कलचुरी राजाओं के दरबार में रहते थे। बासव तथा उनका भतीजा चाना बासव कर्नाटक, नीचे बनो दक्षिण भारत में, कर्नाटक के कलचुरी राजाओं के दरबार में रहते थे। जैनों के साथ कठिन संघर्ष के उपरांत उन्होंने अपने मत की स्थापना की थी और उन्होंने जाति प्रथा का कड़ा विरोध किया था। जैसे अभी बहुत सारी जातियों में इंसान बैठा है, तो जाति प्रथा का उन्होंने क्या किया था?
विरोध किया था। कौन? बासव एवं उनके भतीजा चाना बासव। उन्होंने जाति प्रथा का कड़ा विरोध किया और उपवास, प्रतिभोज, तीर्थ यात्रा एवं बलि प्रथा को भी अस्वीकार किया था। बाल विवाह का विरोध किया था और विधवा विवाह को अनुमति देने का काम किए थे। कौन? चाना बासव और बासव। 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। बोला जाएगा कि नाथ, भोलेनाथ बोला जाता है ना, तो नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने किया? मत्स्येंद्र नाथ। इस समुदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ था। बाबा गोरखनाथ के समय गोरखनाथ ने वर्ण व्यवस्था तथा ब्राह्मणों के विशेषाधिकार की आलोचना किया। गोरखनाथ जी जो थे क्या किया? उन्होंने वर्ण व्यवस्था पर टिप्पणी किया, कहा कि वर्ण व्यवस्था बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जाति प्रथा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और इसमें जो ब्राह्मणों का एक विशेष अधिकार मिला है वो नहीं मिलना चाहिए। किसने कहा? गोरखनाथ ने। उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को तंत्र कहा गया जाता है। इसकी सदस्यता बिना जाति भेद के सबके लिए खुली थी। तो नाथ संप्रदाय जो थे गोरखनाथ बाबा, तो उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत क्या था? तंत्र। और इसकी सदस्यता, इसमें सदस्य कौन बन सकता था? बिना जाति भेद के कोई भी बन सकता था। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय लोकप्रिय रहा है। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय से काफ़ी लोकप्रिय रहा है। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नयनारों द्वारा किया गया। अगर बात की जाए पल्लव वंश में शैव धर्म का प्रचार कौन करते थे? तो नायनारों द्वारा किया गया। नयनार संतों की संख्या 63 बताई गई है, जिनमें अयप्पर, तिरुज्ञान, संबर एवं सुंदर मूर्ति आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। नयनार संतों की संख्या कितनी है? 63। भगवान शिव धर्म के ही मानने वाले थे नयनार, शैव धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। और पशुपतिनाथ की मंदिर कहाँ पर है? पशुपतिनाथ का एक बड़ा मंदिर बनाया गया है नेपाल। कहाँ पर? अभी नेपाल के पीएम कौन है? जेनजी प्रोटेस्ट हुआ था ना, तो एक पीएम उभर कर नए आए हैं, रैपर। नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू। 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम बागमती नदी के किनारे देवपाटन गांव में स्थित एक शिव मंदिर है। और नेपाल के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाने से पहले यह मंदिर राष्ट्रीय देवता भगवान पशुपतिनाथ का मुख्य निवास माना जाता था। इस मंदिर के परिसर को सन 1979 में यूनेस्को में शामिल किया गया है। मतलब यूनेस्को में जो चीज़ शामिल होता है उसको संरक्षण प्रदान किया जाता है पूरा देश द्वारा। उस पर अटैक होता है तो पूरा देश उसकी निंदा करता है। मुख्य मंदिर का निर्माण वास्तुकला की नेपाली पैगोडा शैली में किया गया। अगर बोला जाए कि पशुपति मंदिर का जो निर्माण है किस शैली में किया गया है? पैगोडा शैली। कौन सा शैली? पैगोडा। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण, बार बार ये फेमस क्वेश्चन है। एलोरा के जो प्रसिद्ध मंदिर कैलाश है, कैलाश मंदिर, उसका निर्माण किसने किया था? तो राष्ट्रकूट वंश के लोगों ने किया था। किस वंश के? और बोला जाएगा कि राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? तो दंती दुर्ग। कब हो जाएंगे? दंती दुर्ग। चोल शासक राजा राज प्रथम ने तंजौर में राजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो बोला जाएगा कि राजेश्वर शैव मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो चोल वंश के राजा राज प्रथम ने। राजा राज प्रथम। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव और नंदी एक साथ दिखाई देंगे। कुषाण वंश में अगर आप कुषाण वंश आगे पढ़ना है तो उस वंश को पढ़ेंगे तो उसमें शिव भगवान और उनके बैल जो है नंदी, उसको दिखाया गया है एक साथ। तो ये था हमारा शैव धर्म। शैव धर्म जो होता है समाप्त होता है यहाँ पर। फिर से देख लीजिए, ऋग्वेद में शिव को क्या बोला गया है? रुद्र। क्या बोला गया है? रुद्र। अथर्ववेद में पशुपति, भूपति, सौर और भव, सौभव और पशुपति भूपति। याद रखिए, सौभव और पशुपति भूपति किसमें? अथर्ववेद में बोला गया है। लिंग पूजा का स्पष्ट वर्णन किसमें किया गया है? तो मत्स्य पुराण और हड़प्पा सभ्यता में नहीं। लिंग पूजा जो है मत्स्य पुराण और महाभारत के अनुशासन पर्व में। कौन सा पर्व? अनुशासन पर्व में।
बताया गया है कि वामन पुराण में शैव जितने भी संप्रदाय शैव धर्म शिव जी को मानने वाले जो धर्म थे, इसमें शैव संप्रदायों की संख्या कितनी बताई गई है? तो वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 को बताई गई है। कौन कौन? पशुपत, कपालिक, कालामुख, लिंगायत। कालामुख, लिंगायत। तो याद रखिएगा यहाँ पर कि पशुपति बोला जाता है शिव जी को। किसको बोला जाता है पशुपति? शिव जी को। धरनी गिनने लगल वो करा के अंकित कहाँ छोड़ दिया? तो नींद लगा लगा। तो पशुपति भगवान शिव को बोला जाता है ना। तो शैव संप्रदाय जो है इसकी संख्या कितनी बताई गई है? 4। याद रखिएगा। पशुपति, तो पशुपत, ठीक ना, पशुपत, कपालिक, इनके जो शिव जी के बेटा हैं कौन? गणेश जी, उनका कपाल चेंज किया गया है ना। गणेश जी को क्या हाथी का लगाया गया है। तो याद रखिए कपालिक, पशुपति, कपालिक, दो हो गई। और शिव जी एकदम करिया दिखाई दिलन। सब भगवान गोर गोर, लेकिन शिव जी करिया। तो याद रखिएगा काला मुख है इनका। किसा मुख है? काला मुख। और लिंग की इनकी पूजा की जाती है तो लिंगायत। याद लिखना हुई। पहल का पशुपति, तो पशुपति हो गया। फिर इसके बाद कपालिक, क्या हो गया? कपालिक। और इनका चेहरा कैसा है? हमेशा काला मुख, तो काला मुख हो गया। और फिर एक हो गया लिंगायत। चरबियत हो गई। पशुपति, कपालिक, काला मुख, लिंगायत, ये 4 संप्रदाय है। तो पशुपति संप्रदाय के शैव के सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। पशुपत बोला जाएगा तो पशुपत जो है, पशुपति नहीं, पशुपत जो है ये काफ़ी प्राचीन, चारों में से सबसे प्राचीन बोलेगा तो कौन? पशुपत। कौन हो जाएगा? पशुपत। ये सर्वाधिक प्राचीन है। जैसे वेद में बोला तो ऋग्वेद सबसे पुराना हो जाता है। बिल्कुल संप्रदाय शैव संप्रदाय की संख्या 4 और इसमें सबसे पुराना बोला जाएगा तो पशुपत, ठीक ना। और इसके संस्थापक कौन थे? तो लकुलिस। याद रखिएगा पशुपत के संस्थापक कौन हो जाएंगे? लकुलिस। लकुलिस, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना गया है। लकुलिस को क्या बनाया गया है? भगवान शिव के 18 अवतारों में से ही एक है। पशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया है। जो पशुपत संप्रदाय को मानते थे शैव धर्म में, उनका क्या बोला गया है? पंचार्थिक। क्या बोला गया? पंचार्थिक। श्री शंकर पंडित जो होते हैं विख्यात पशुपत आचार्य थे, ठीक है। कपालिक बोला गया अभी। कपालिक जो होते हैं कौन होते हैं? तो इनका इष्ट देव भैरव होता है। इनका इष्ट देव कौन होते हैं? भैरव। और इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल था। कहाँ था? श्रीशैल। और कालामुख संप्रदाय कौन थे? तो इस संप्रदाय के शिव पुराण के महावर्तधर कहा गया है। इस संप्रदाय के कालामुख संप्रदाय के अनुयायी है, उनको क्या कहा गया है? महावर्तधर। और इस संप्रदाय के कालामुख संप्रदाय के लोग जो होते हैं इंसान के कपाल में ही भोजन करते हैं, पानी पीते हैं और अपने शरीर पर क्या लपेटे रहते हैं? चीता की राख। कालामुख संप्रदाय वाला, ठीक ना। और लिंगायत बताया गया, तो लिंगायत संप्रदाय कहाँ पर? तो दक्षिण भारत में इसको देखने के लिए आपको मिलेगा। तो ये था हमारा शैव संप्रदाय। वहीं बोला जाएगा कैलाश मंदिर का निर्माण जो कि एलोरा में है, किसने किया है? तो राष्ट्रकूट वंश के लोगों ने किया है। राष्ट्रकूट बोला जाएगा कि वंश के संस्थापक कौन थे? तो दंती दुर्ग। याद रखिएगा, ठीक है। कुषाण शासकों के मुद्राओं पर किनका किनका मिला है उल्लेख? तो शिव जी एवं इनके जो बैल है नंदी, कुषाण वंश के सिक्कों पर इनका उल्लेख मिला हुआ है। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध कौन बनाया है मंदिर? राजराजेश्वर शैव मंदिर। पशुपति नाथ का मंदिर कहाँ देखने को मिलेगा? हिमालय, नेपाल में जब जाएंगे तो पशुपतिनाथ जी का मंदिर आपको देखने को लिए मिलेगा। तो ये था हमारा शैव धर्म की समाप्ति। अब नेक्स्ट वैष्णव धर्म है, बहुत छोटा सा, इसको देख लीजिए। चलिए अब देख लीजिए वैष्णव धर्म को। तो वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है। वैष्णव धर्म के विषय में जानकारी कहाँ से मिलती है? उपनिषद से। और बोला जाएगा उपनिषदों की संख्या कितनी है?
108। मूल रूप से कितने हैं? 13 है। तो वैष्णव धर्म के विषय में जानकारी कहाँ से मिलती है? उपनिषद से। और इसका विकास जो है भागवत धर्म से हुआ था। स्टार्टिंग में इसका भागवत धर्म बोला जाता था। नारायण के पूजक, नारायण मतलब भगवान विष्णु, यही ना, नारायण, नारायण सुनो ना, तो भगवान विष्णु, नारायण मतलब भगवान विष्णु के पूजक मूलतः पंच रात्र कहलाते थे। नारायण यानी भगवान विष्णु के पूजक कौन कहलाते थे? पंच रात्र। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक बोला जाएगा कि वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो कृष्ण, भगवान कृष्ण देखे हो ना, तो कृष्ण थे। जो किस कबीले के थे? तो वृषण कबीले के थे। वृषण कबीले के थे कौन? भगवान कृष्ण। और जिनका निवास स्थान कहाँ पर था? कृष्ण जी का जन्म कहाँ हुआ था? जेल में, मथुरा में। अगर पूछा कि तार जन्म कहाँ हुआ तो खाटी पे क्या बताएगा? तो भगवान कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था? किस कबीले के थे? वृषण। वृषण से याद रखिएगा कि बैल होता है, ठीक ना, और गाय भैंस चराने में इनको ज़्यादा मन लगता था। तो वृषण कबीले के थे। किस कबीले के? वृषण कबीले के। कृष्ण का उल्लेख जो है भगवान कृष्ण का किस उपनिषद में है? तो छांदोग्य उपनिषद में। किस उपनिषद में? छांदोग्य उपनिषद में। इनको क्या बोला गया है? देवकी पुत्र। देवकी के पुत्र थे ना, तो देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ है। तो कृष्ण जी का जो उल्लेख है किस उपनिषद में? छांदोग्य उपनिषद में। किस उपनिषद में? छांदोग्य। और इनको क्या कहा गया है? देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य। वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक अभिलेख उल्लेख बेशनगर स्तंभ अभिलेख से मिलता है। वासुदेव बोला जाता है ना, वासुदेव कृष्ण, कृष्ण लीला में, क्योंकि वासुदेव जी के पुत्र थे ये। तो वासुदेव कृष्ण का स्टार्टिंग अभिलेख बात की जाए तो बेशनगर स्तंभ अभिलेख में पाया गया है। और विष्णु के कितने अवतार हैं? तो भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं। भगवान विष्णु के और 10 अवतार की वर्णन जो है आपको मिलेगा सबसे पुराना पुराण कौन? मत्स्य पुराण में। तो भगवान विष्णु के 10 अवतार का वर्णन कहाँ मिलेगा? मत्स्य पुराण में। कौन कौन से है? तो स्टार्टिंग है मत्स्य। क्या है? मत्स्य। फिर कूर्म, वराह, वराह सुअर देखे होंगे कि अपनी बिल्कुल दोनों नाक पे ग्लोब पूरा पृथ्वी को उठाकर बाहर आते हैं, विष्णु पुराण देखे हो? तो ये वराह अवतार। फिर नरसिंह अवतार। नरसिंह देखे होंगे कि आधा ऊपर जो था सिंह का और नीचे जो होता है शरीर मनुष्य का होता है। होलिका दहन में देखे होंगे, अरे प्रहलाद को बचाने के लिए आते हैं जब हिरण्यकश्यप को मारते हैं, तो नरसिंह अवतार वो है, आधा नर और आधा सिंह, नरसिंह अवतार मिलता है। फिर वामन अवतार बतैले रही, छोटा बच्चा बनकर आते हैं, 3 डेग मांगते हैं, तो वामन अवतार ये हो जाएगा। फिर परशुराम, भगवान परशुराम धनुष तोड़ने पर खिंचा जाते हैं, तो परशुराम भी इनकी अगला अवतार हो जाता है। फिर राम, अगला अवतार इनका राम। फिर बलराम, भगवान कृष्ण के साथ जो होते हैं इनके बड़े भाई बलराम, मैं कन्हैया, मेरा ये बड़ा भैया बलराम। तो बुध अगला धर्म, अगला इनका जन्म बुध। और फिर बताया जाता है कल्कि। एक मूवी भी आया था प्रभास का, कल्कि। कल्कि अवतार में वर्णन किया गया है जिसमें दीपिका पादुकोण भी है, और कल्कि अवतार के बारे में उनमें दिखाया गया है। तो भगवान विष्णु के कितने अवतार? 10 अवतार। 10 अवतार में बुध शामिल है कि नहीं है? है। तो बोला जाता है कि भगवान बुध भी किसके अवतार थे? भगवान विष्णु के ही एक रूप थे। तो मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुध और कल्कि। अंतिम क्या है? कल्कि। और बोला जाता है कि कौन सा युग चल रहा है? कलयुग। और कलयुग के अंतिम अवतार जो हो जाएगा क्या होगा? कल्कि का अवतार होगा, भगवान कल्कि। और भगवान कल्कि पूरे पृथ्वी को क्या करेंगे? तो गुप्त काल में भगवान विष्णु के 12 अवतार जो था काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध था। 12, 1 दूना वराह अवतार, ठीक ना। तो गुप्त काल में भगवान विष्णु का कौन सा अवतार प्रसिद्ध था? वराह अवतार। वहीं गुप्त काल या गुप्त वंश के बोला जाएगा संस्थापक 20 बार बताओ गई बात। कौन थे गुप्त वंश के संस्थापक? चंद्रगुप्त मौर्य ना, गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश के। गुप्त वंश का बोला जाएगा तो गौतम बुद्ध फिर बोल रही है। गुप्त वंश का बोला जाएगा
तो कौन हो जाएगा? हो जाएगा श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच, घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम, फिर इसके बाद समुद्रगुप्त, फिर इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय आते हैं। ठीक है, तो ये था। और गुप्त वंश में, गुप्त काल में कौन सा प्रसिद्ध था विष्णु जी का अवतार? तो वराह अवतार। कौन सा? वराह अवतार। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया है। और भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में कितना तिलिया थी? सुदर्शन चक्र देखो ना, कौ चक्र, जिसे हमारा तिरंगा में चक्र होता है ना, तो उसमें 24 गो तिल्ली होती है। और भगवान विष्णु जो चक्र चला रहे थे उसमें कितनी तिलिया है? 6 गो। कितनी है? 6 गो। अब यहाँ पर कुछ संप्रदाय दिया गया है और उनके संस्थापक दिया गया है। वैष्णव संप्रदाय के मत क्या था? तो विशिष्ट, दैत्य और आचार्य कौन थे? रामानुज। ब्रह्म संप्रदाय दैत्य और आनंद तीर्थ थे आचार्य। रुद्र संप्रदाय के आचार्य कौन थे? बल्लभाचार्य। और सनक संप्रदाय के थे निम्बार्क। फिर आगे बोला गया कि बरकरी संप्रदाय के संस्थापक नामदेव, श्री वैष्णव के रामानुज, परमार्थ के रामदास, राम भक्त के रामानंद। ठीक है। अंकोर वाट का मंदिर जो कि कंबोडिया में है, राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। और यह भगवान विष्णु की मंदिर है। पूछा जाता है क्वेश्चन, एग्जाम में बार बार पूछा है कि कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर किस भगवान के लिए है? भगवान विष्णु का। किसने बनाया है? सूर्यवर्मन द्वितीय बनवाया है। और कंबोडिया जो है, देखेंगे आप लोग मैप, तो म्यांमार के जस्ट और पूरब में आएगा थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। तो कंबोडिया आएगा। कंबोडिया का कैपिटल होता है नहोम पेन। ठीक है, तो कंबोडिया में ही क्या बना है? भगवान विष्णु का एक बड़ा सा मंदिर, जिसको बनाया सूर्यवर्मन द्वितीय। तो उसे बोलते हैं अंकोर वाट का मंदिर। और ये जो है मंदिर की ऊंचाई बोला जाता है कि कितना? 10.5 फीट ऊंचा है। तो ये हमारा वैष्णव धर्म में क्या हो जाता है? समाप्त होता है। 2 धर्म समाप्त, शैव धर्म और वैष्णव धर्म। तो कल जो पूछा जाएगा स्टार्टिंग से शैव और वैष्णव धर्म तक, जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, शैव धर्म हो गया, विष्णु धर्म हो गया। कल आगे पढ़ेंगे हम लोग इस्लाम धर्म के बारे में, ईसाई धर्म के बारे में और पारसी धर्म के बारे में। 3 गो धर्म कल हम लोग पढ़ेंगे। इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, पारसी धर्म। रिवीजन कर लीजिएगा आप लोग, ठीक ना। 3 गो धर्म कल क्लियर करेंगे हम लोग। आज 2 धर्म होगा। इसके पहले हम एक दिन पढ़े थे जैन धर्म, फिर बौद्ध धर्म भी क्लियर हो चुका है। आज कन्फ्यूजन भी जितना था कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। स्टार्टिंग वाला देख लीजिएगा, डिस्कशन करवाया गया है। फिर इस्लाम धर्म आगे हम लोग पढ़ेंगे कल, ईसाई धर्म पढ़ेंगे और पारसी धर्म। 3 गो धर्म कंप्लीट करने वाले हैं कल। अच्छी तरीके से रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। पीछे वाला भी देख लीजिएगा, जितना भी ये 5वां होगा शायद क्लास होगा कल, तो 6वां होगा शायद, उसमें हम लोग इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। अब चलिए बायोलॉजी के पास पहुँचते हैं।